संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने शांडिल्योपनिषद का पाठ सुना है। ये शांडिल्य उपनिषद है और शांडिल्य भक्ति सूत्र भी एक ग्रंथ है। शांडिल्य भक्ति सूत्र भी एक ग्रंथ है और अभी जो हम लोगों ने पाठ सुना है यह शांडिल्योपनिषद का पाठ सुना है। शांडिल्योपनिषद को योग उपनिषद भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे उपनिषदों को, 20 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें योग का पूरा वर्णन है। जैसे शांडिल्य उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, योग सुखोपनिषद है, योग तत्वोपनिषद है, वाराहो उपनिषद है। ऐसे 20 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें योग का सर्वांग वर्णन है। ये वेद का ज्ञान कांड कहलाता है। तो ये शांडिल्य उपनिषद, इसमें योग का पूरा वर्णन है। उसी का पाठ हम लोगों ने सुना है। विद्वान समग्रीव शिरो नासाग्र दृग्भ्रु मध्ये ससभृद्युम्बम पश्यन् ममृतम पिबेत। संविद ऋषि प्रसम्यांताम, इस तरह से श्लोक है। ऋषि कहते हैं विद्वान को चाहिए गला और सिर को सीधा करके बैठे। अब पहला शब्द है यहाँ इस उपनिषद का, इस श्लोक का जो पहला शब्द है वह है विद्वान, और इसमें चर्चा है योग की। योग कहिए या हम लोग उसी को ध्यान कहते, ध्यान योग कहिए, एक ही बात है। योग कहिए या फिर ध्यान योग कहिए या इसी को राजयोग कहिए, एक ही बात है। तो ऋषि कहते हैं जो सबसे पहला शब्द का प्रयोग किए हैं यहाँ विद्वान, अर्थात यदि कोई योग करना चाहे, कोई ध्यान करना चाहे, उनको सबसे पहले विद्वान बनना होता है। विद्वान बने बिना कोई चाहे कि योग कर लेंगे, ये असंभव है। और इसी को आपने सुना था योग सुखोपनिषद के पाठ में। भगवान शंकर कहते हैं योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। भगवान शंकर कहते हैं यदि कोई ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे योग कर ले, ये संभव नहीं है। योग करने के लिए हमें ज्ञानी बनना होगा। वहाँ भगवान शंकर कहते हैं, और यहाँ शांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि कोई योग करना चाहे, ध्यान करना चाहे, तो उनको विद्वान बनना होगा। पहला शब्द का प्रयोग है विद्वान, विद्वान बनना पड़ेगा। और सबसे आश्चर्य की बात है, यहाँ तो बस एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं विद्वान, और योग सुखोपनिषद में भगवान शंकर कहते योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो। ज्ञानहीन व्यक्ति योग कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन आप जब गीता को पढ़ेंगे, गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता के 4था अध्याय में, अब गीता को पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, योग की शिक्षा मैंने पहले सूर्य को दी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुः सकाले न्यः महता योगो नष्ट परंतप। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग की शिक्षा, योग का उपदेश मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया है। भगवान का वचन सुनिए, कितना सुंदर भगवान कहते हैं। ये ज्ञान, ये शिक्षा सबसे पहले मैंने सूर्य को दी है, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। फिर भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। भगवान कहते इस प्रकार से यह योग की विद्या, ये योग राजर्षियों की परंपरा में चली, इसलिए इसको कहते हैं राजयोग। भाव भगवान के कहने का है, ये मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये राजाओं की परंपरा में चली, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। और भगवान कहते कहते आप पढ़ेंगे छठा अध्याय में भगवान कह देते हैं तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ होता है, इसलिए तुम योगी बन। भगवान तपस्वी को भी मानो कहते हैं कि तप छोड़ करके आप भी योग करिए, और जो कर्मकांड में लगे हुए हैं ना, बाहर के कर्मकांडों में, भगवान उनको भी कहते हैं कि कर्मकांड को छोड़ करके आप भी योग में लगिए। ज्ञानियों को भी कहते हैं, ज्ञानियों की तो राम भगवान ने बड़ी निंदा करी है, मैंने पहले भी सुनाया था ना। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका असाधन कठिन न मन कह टेका करत कष्ट बहु पावई कोई अभगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान ज्ञान का खंडन कर देते हैं, भगवान भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को ओछा बतला देते हैं। ये ज्ञान की बात है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे ज्ञानियों, ये बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आप योग करिए। ज्ञानी को भी भगवान योग करने के लिए कहते हैं, तपस्वी को भी भगवान योग करने के लिए कहते हैं, कर्मकांडी को भी भगवान योग करने के लिए कहते हैं। ये भगवान कह देते हैं, लेकिन ये भी भगवान कहते कि इसको मैंने राजाओं की परंपरा में कहा, इसलिए ये राजयोग कहलाता है। पर ये करना चाहिए सबों को। आप पढ़ेंगे और भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्युः पाप योनयः। भगवान कहते यदि कोई अतिशय पापी हो, यदि कोई पाप योनि ही क्यों न हो, यदि उसमें भी जन्मा हुआ कोई व्यक्ति हो, वह भी योग करे, मेरा आश्रय ले योग करके, तो भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और अटल शांति को, ध्रुव शांति को वो पाता है। तो ये राजयोग इसीलिए कहलाता है ध्यान योग, चूँकि राजाओं की परंपरा में चला है, ये राजयोग है। पर इसके करने का हक सबों को है, ये सब कोई कर सकते हैं। भगवान तो बस इतना कह देते हैं, इनको मैंने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु को कहा, इक्ष्वाकु मनु को कहा, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को कहा। ये राजाओं की परंपरा में चला। और फिर इधर आकर के भगवान कह देते हैं कि ये सब कोई कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जी देखिए क्या कहते हैं, यहाँ सांडिल्योपनिषद के ऋषि कहते हैं विद्वान, ये विद्वान से होगा। अब भगवान शंकर कहते हैं वहाँ योगोप्य ज्ञान हिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, जब तक कोई ज्ञानी न बने तब तक वो योग कर ही नहीं सकते। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन संत महापुरुष क्या कहते हैं, जैसे भगवान ने पहले ये कह करके फिर ये कह दिया कि ये सब कोई कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, सब कोई कर सकता है।
जब स्त्री कर सकती है, वैश्य कर सकते हैं, शूद्र कर सकते, तो फिर भगवान कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयोस्तथा। फिर जो राजर्षि है, जो ब्राह्मण है, उनके लिए तो और अति उत्तम है ये, उनको तो और ठीक से करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। और संत गुरु नानक कहते हैं चहु वर्णा को दे उपदेश, 38 पुरुष को सदा आदेश। ये योग करने का अधिकार चारों वर्णों के लोगों को है। ये शूद्र भी कर सकते हैं, वैश्य भी कर सकते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और इससे और नीचे उतर गए हमारे गुरु महाराज जी, और नीचे आप पढ़ेंगे पदावली में, सदगुरु महाराज जी लिखते हैं तरते गए जो अस किए सब, सब मतलब सभी, अब कुछ बचा इसमें। तरते गए जो अस किए सब, राय राजा रंक हो। यदि कोई राय हैं, राजा हैं, और रंक कहते हैं गरीब को, यदि कोई गरीब व्यक्ति है वह भी करे तो वह भी तर जाएगा। तरते गए जो अस किए सब, राय राजा रंक हो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, करो तरिहो न शंक हो। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, अब भंगी कहते हैं डोम को। यदि कोई डोम करे तो डोम का भी कल्याण है, डोम का भी उद्धार है। अब विप्र कहते ब्राह्मण को, ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण का भी कल्याण है। इसके करने के अधिकारी सब हैं, लेकिन ऋषि यहाँ क्या कहते हैं, जो सबसे पहला शब्द का प्रयोग करते हैं वे कहते हैं विद्वान। इसको करने के लिए पहले विद्वान बनना पड़ेगा। अब कहिए माता सबरी विद्वान थी क्या? माता सबरी विद्वान थी? माता सबरी तो आप जानते हैं ना, जितना निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य से धरती पर हो सकता है वो सब कुछ था माता सबरी में। सबसे पहला नंबर यही कि वो स्त्री है, सबसे पहला नंबर की बात यही कि वो स्त्री है। और स्त्री में भी स्त्रियां सदैव अपने को सुंदर देखना चाहती हैं, लेकिन माता सबरी इसके बिल्कुल उल्टी है। उसने वरदान लिया है किसी संत से कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं इतनी कुरूपा हो जाऊं कि मैं किसी के देखने योग्य तक न रहूं। अब इससे बड़ी बात क्या होती है? और इसकी कुरूपता का अंतिम शिखर का वर्णन व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, इसके लिए हमारे सदगुरु महाराज जी ने एक और शब्द का प्रयोग हमारे सदगुरु महाराज जी ने माता सबरी के लिए कर दिया, ताकि लोग सबरी को ठीक से समझ जाए कि सबरी का शरीर किस हद का था। हमारे सदगुरु महाराज जी ने शिखर को छुआ, हर क्षेत्र के शिखर को छुआ है। जितना वर्णन सबरी की कुरूपता के कोई भी कर सकते हैं, उसे एक कदम आगे बढ़कर के किए। और हमारे गुरु महाराज जी प्रवचन में लिखते हैं, माता सबरी के लिए कहते हैं कि सबरी के पति ने सोचा, जब सबरी का चेहरा सबरी के पति ने पहली बार देखा है, तो सबरी के पति ने सोचा कि इसको हम घर ले जा कर के क्या करेंगे। पहले तो सबरी के चेहरा को देख करके उसका पति डरा, और डर करके तब फिर सोचते कि इसको घर ले जा कर के हम क्या करेंगे। और यदि इसको हम घर ले जाएंगे, वहाँ बच्चे देखेंगे, तब बच्चे इसको देख करके भागेंगे और कहेंगे कि चुड़ैल कहाँ से उठा करके लाया। चुड़ैल शब्द का प्रयोग किए। समझ रहे हैं आप बात? कुरूपा तो कहना वो ठीक है, लेकिन चुड़ैल कभी देखे हैं? कभी देखे चुड़ैल? चुड़ैल को चुड़ैल ही देखती है। चुड़ैल को अच्छे लोग क्यों देखेंगे? जिसकी वृत्ति खुद की चुड़ैल की होती है वही चुड़ैल को भी देखते। भूत प्रेत को सब नहीं देखते हैं। जो अतिशय अपवित्र व्यक्ति होते हैं वही भूत प्रेत को देखते हैं। जो गंदा रहता, हमेशा जूठा कुठा रह जाए, गंदा रहे, अपवित्र रहे, ऐसे व्यक्ति भूत प्रेत को देखते हैं। और चुड़ैल तो
आप चुड़ैल को देख के डर जाइएगा, बस इतनी सी बात समझिए। चुड़ैल को आप देखेंगे कि डरेंगे, यही वर्णन है। गुरु महाराज जी कहते लोग वहाँ डरेंगे, बच्चे डरेंगे और कहेंगे कि चुड़ैल कहाँ से उठा कर के ले आया। अब कल्पना करिए कैसी होगी वो माता सबरी। लेकिन जब भगवान वहाँ पहुँचे माता सबरी की झोपड़ी में, तो भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भगवान श्री राम ने सबरी के चमड़े की सुंदरता को नहीं देखी है, भगवान ने माता सबरी के आत्मस्वरूप को झांका है। आत्मस्वरूप को भगवान ने देखा है, उनके मन के सौंदर्य को, उनके बुद्धि के सौंदर्य को भगवान ने देखा है। और ये सबरी इतनी कुरूपा है, स्त्री हैं ये, और ये पढ़ने लिखने का तो किस चिड़िया का नाम है इनको तो वो भी पता शायद नहीं, क्योंकि जंगल में रहती थी ना, जंगल में रहती थी, दलित है बेचारी, अतिशय दलित परिवार से है ये। लेकिन ये पहुंची है कहाँ, आप पढ़ेंगे, राम भगवान ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। भगवान कहते हैं योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतों कह आज सुलभ भई सोई। हे सबरी, योगियों को जो गति दुर्लभ है वो गति आज तुमको मिली है। यहाँ ऋषि क्या कहते हैं, यहाँ ऋषि कहते हैं योग करने के लिए सबसे पहले विद्वान बनना पड़ेगा। पहला शब्द का प्रयोग है विद्वान, विद्वान शब्द का प्रयोग है पहले, विद्वान बनना पड़ेगा। यदि कोई विद्वान बने तो वो योग करके योग के फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब माता सबरी के लिए भगवान कह देते हैं, राम कभी झूठ बोलेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। राम भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये सत्यव्रत हैं, सत्यनिष्ठ हैं। ऐसे भगवान कह रहे कि हे सबरी, योगियों को जो गति पाना दुर्लभ है वो गति तुमको मिल गई, वो फल तुमको मिल गया। इसका मतलब क्या, माता सबरी ने योग किया तभी तो मिला। योग किया है माता सबरी ने तभी तो मिला। योग में माता सबरी ने सब योग किया है। बुद्धि योग वही तो सत्संग है, जिसको राम भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वही तो बुद्धि योग है। और पांचवी भक्ति जो जप है वही तो मानस योग है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाश, यही तो मानस योग है। और छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यही तो दृष्टि योग है, अग्नि की ज्योति का योग है। सातम समोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, यही तो नाद योग है। योग में माता सबरी पारंगत है, निष्णात है, भक्ति में कुशल है, लेकिन पढ़ी लिखी एक अक्षर भी नहीं है। ये स्कूल गई ही नहीं है। स्कूल किस चिड़िया का नाम है सबरी को वो भी पता नहीं है। कबीर साहब को तो कलम का पता भी था। कबीर साहब लिखते हैं ना, कहते हैं कबीर साहब, कबीर कागज छुयो ने कलम गहियो नहीं। हाँ, तो माता सबरी को तो वो भी पता नहीं था। ये माता सबरी तो बस जंगल में रही, घर से भागे तो फिर जंगल ही गई है, ऐसी माता सबरी है। लेकिन भगवान कहते योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अत्तों का आज सुलभ भई सोई। हे सबरी, जो योगियों को गति मिलती है, जो फल मिलता है, आज वो तुमको मिल गया। रविदास का नाम सुने हैं कि नहीं? रविदास जी क्या करते थे? जूता गांठते थे बेचारे। रविदास हरिजन है, दलित है, पिछड़ा है ना। का रविदास जी महाराज ने खुद से अपने को चमार कहा है। चमार, हम चमार हैं। अब कल्पना करिए, रविदास जी लिखते जात देखे घिन उपजय, जिनको देखने से लोग को घिन होता है। अब कल्पना करिए कैसे कैसे शब्दों का वर्णन संतों ने किया है।
जा देखे घिन उपजे और नरक कुंड में बास। अब चमटोली कभी जाइएगा अभी की बात ना, अब तो सब शिक्षित हो गए, सब हो गए, लेकिन हम लोगों ने देखा है जब गांव में सड़क नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तब का दृश्य हमने देखा। हम लोग आज के नहीं हैं तब का दृश्य हमने देखा है, जहाँ न बिजली की व्यवस्था न सड़क की व्यवस्था। ऐसे गांव में गए और ऐसे गांव के चमटोली में गए। गांव का नाम ही था चमटोली, चमारों की बस्ती। ऐसे बस्तियों में गए, जब वहाँ के लोगों को जब देखते थे, न कोई शिक्षा की पहुँच उनके पास, न कोई ज्ञान, कुछ भी नहीं, ऐसे नंग धरंग जैसे तैसे, धूल धूसर शरीर जैसे तैसे रहते थे। उधर कीचड़, उधर जूठान, उधर बिष्ठा, उधर पेशाब भरा रहता था। रविदास जी ने तभी के दृश्य का वर्णन किया। ये तो हम लोगों के समय की बात, अभी की बात है ना। कल्पना करिए तब जब रविदास जी महाराज होंगे, अभी की बात है ना, कलयुग की तो बात है, तब की बात है ये। अब रविदास जी कहते हैं जात देखे घिन उपजे। रविदास जी खुद जूता गांठते थे। उनकी आप कहानी पढ़िए, उनका चरित्र पढ़ेंगे ना, तब एक राजा थे, राजा पीपा, सुना आपने नाम, पीपा साहब राजा थे। और राजा पीपा ने सुना था कि रविदास जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं। और एक चमत्कार ये हुआ था कि एक चौबन्नी दिया था किसी पंडित जी को, जो जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, कहा था कि ये भी मेरी तरफ से भेंट माँ गंगा को समर्पित कर दीजिएगा। तो पंडित जी ने स्नान किया, अपना भेंट भी समर्पित किया, और फिर वहाँ से चले। रास्ते आकर के तब याद आता कि अरे रविदास जी ने दिया था कि चौबन्नी देने के लिए, पर हम तो देना भूल ही गए। फिर वापस होकर के फिर जाते गंगा किनारे, और घुटना भर जल में जा कर के खड़े होकर कहते कि हे माँ, जब मैं आ रहा था तो रविदास जी जो जात के चमार हैं, जूता गांठते हैं, उसने आपके लिए चौबन्नी भेजी है, माते इसको स्वीकार करिए। और जैसे कहा स्वीकार करिए, तो हाथ ऐसे निकल आता है गंगा जी से, पानी से हाथ बाहर निकलता है गंगा माँ का। पंडित जी देख के दंग रह के करे, ये चौबन्नी लेने के लिए हाथ बढ़ा दिए। चौबन्नी ले लिए, गंगा माँ ने चौबन्नी ले ली, और एक सोने का कंगन दिया है रविदास को देने के लिए। जानते हैं कहानी आप, गंगा भी संत से प्यार करती हैं। अब वो लेकर के वो पंडित, ये कहानी सबको जानते थे। ये चमत्कार पीपा ने भी सुना था कि रविदास जी ऐसे पहुँचे हुए संत हैं, ये तो क्षत्रिय हैं। अब मन में ऐसा भाव कि वो तो पहुँचे हुए संत हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, लेकिन अफसोस वो जाति के चमार हैं। वहाँ जाएंगे हम कैसे, हम राजा होकर के वहाँ कैसे जाएंगे। फिर भी हिम्मत करके कहा कि इतनी जिनकी महिमा, एक बार दर्शन तो अवश्य ही करना चाहिए। तो जानबूझ करके सबसे छुप करके अपना घोड़ा लिया, और जब कोई देख न सके उस समय रविदास के यहाँ पहुँचते हैं। और रविदास भी तो संत की अपनी मौज होती है, संत भी लीलाधारी होते हैं। देखा कि वो राजा मेरे पास चले आ रहे, लेकिन उसके मन में जाति पाति की बड़ी मूल भावना, दृढ़ भावना है। तो कहा कि ठीक है, उधर से पीपा चले आ रहे हैं, यहाँ पर रविदास जी जानबूझ करके जूता गांठने लग गए। और जूता आपने टकवा देखा ना, टकवा, जो जूता गांठने वाला टकवा होता है, टकवा, और काला काला धागा होता है ना, जो जूता को बुनते हैं, गुथते हैं, तो वही काला काला धागा और वो टकवा, एक कटोरी में पानी, और उसी में बार बार उस टकवा को डुबावे और चमड़ा में भींचे, डुबावे भींचे, डुबावे भींचे। वो डुबाते डुबाते वो पानी एकदम काला हो गया। बार बार गया ना टकवा, चमड़ा में जब फिर उसमें डूबे, चमड़ा में जब फिर उसमें डूबे, ऐसा करते करते पानी काला पड़ गया। अब वो उधर से चले आ रहे दर्शन करने के लिए। जब चलते चलते यहाँ आए तो चौकन्ना होते हुए जाते उनके झोपड़ी में, प्रणाम करते हैं, महाराज प्रणाम। तो रविदास जी भी कहते प्रणाम भाई। कहते पहचाने मुझे? कहा कौन है आप? ये तो पहचान रहे, जो परमात्मा को पहचान रहे, पीपा को नहीं पहचानेंगे।
जो ईश्वर को पहचान लेते हैं वो तो कीड़ी मकोड़ी सबको पहचान लेते हैं। कहा हाँ कौन है आप? कहा कि मेरा ही नाम पीपा है, मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ। कहा धन्यवाद आप पधारे। और वही जो पानी था ना, वही काला काला पानी, देखिए रविदास जी लिखते जा देखे घिन उपजे, जिनको देखने से घिन, वही पानी लिए। अब पानी लेके कहते लो राजन प्रसाद ले लो थोड़ा सा, अब यहाँ आए हो, मेरे पास आए हो तो कुछ प्रसाद तो ले लो। प्रसाद लिए बिना कैसे जाओगे? वही पानी चुल्लू में लिए, उठा के कहते लो प्रसाद ले लो। हाँ वो बेचारा एक बार वो कटोरी को देखे, एक बार प्रसाद को देखे। अपने अस्तित्व को भी सोचे, अब उनको भी देखे, चारों तरफ उनकी दृष्टि है। आखिर जात के तो चमार हैं ये चमड़ा वाला पानी प्रसाद में दे रहा है। और यदि नहीं भी लेंगे तो उनकी आँख का तेज ऐसा है, ये समर्थ दिख रहे हैं, क्या पता श्राप दे दे, डर भी भीतर से। अब नहीं ले तब भी खतरा, और ले तब भी घिनक्कर का भाव। अब करे क्या? कहा कि ठीक है महाराज दीजिए, आपकी कृपा है, प्रसाद मिल रहा दीजिए। ऐसे चुल्लू बढ़ाए, प्रसाद चुल्लू में दे दिए, और दे करके फिर अपना गांठने में लग गए। और ये उनको दिखा के कि इधर पी रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे फेंक दिए उधर, और कुर्ता में से पोंछ लिया हाथ। जात देखे घिन उपजे, और नरक कुंड में, बस राम रामी तो नरक में हम आ गए। कैसा इनका घर, कैसा ये झोपड़ी, कैसा जूता, कैसा ये पानी काला कलूटा, ये प्रसाद हमको दे दिया। बस जैसे तैसे हाथ जोड़ा, कहा कि महाराज चले? कहा कि ठीक है पधारिए, जाइए। चले गए वहाँ, घर जाके सब कुर्ता उर्ता खोल खाल करके फेंक दिए। पत्नी से बोले कि धो साफ करो। कहाँ कहाँ हम चले गए चमार तमार के यहाँ, ये कुर्ता देखो मेरा कितना गंदा हो गया, इसको साफ करो। अब पत्नी भी कहा क्या जूता का चमड़ा का पानी, इसको हम खुद साफ करें? वो भी दासी को दे दिया, नौकरानी को, लो तुम साफ करो। अब वो दासी लिया कपड़ा को, चले गई वहाँ पानी पर साफ करने के लिए। अब साबुन दे, पानी दो, कपड़ा साफ ही ना हो कुर्ता। उसको गुस्सा हुआ, गुस्सा लगा करके जोर से दांत लगा करके उसको खींचा। जैसे दांत लगा उस पर तो कई साबुन लग चुका था, साबुन लग चुका था, वो धुल चुका था, पर थोड़ा दाग जो था ना, उस दाग का स्पर्श जैसे उसके दांत से हुआ, उसके मुंह से हुआ, उस दाग के स्पर्श होते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। ये योग का सामर्थ्य है क्या वहाँ पर? जा देखे घिन उपजय, नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति ते उबरे, प्रगटत जन रैदास। ये रैदास है, रविदास है। अब वो आती है धो करके धुल करके, जब वहाँ आई, घर आई राजमहल में वापिस, तो कहती है रानी लो कुर्ता साफ हो गया। कहा लाओ। फिर वो कहती है कि राजा साहब कहाँ है? तो रानी कहते घर में पूजा कर रहा है। कहा पूजा कर रहा है कि खेल कर रहा हो? तो काबुल में घोड़ा खरीद रहा है। कहा पगली है तुम, वो पूजा कर रहा है, घोड़ा क्या खरीदेंगे? वो तो पूजा कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। कहा रानी विश्वास करो मेरी बात पर, वो पूजा नहीं कर रहे, वो काला घोड़ा काबुल में खरीद रहे हैं वहाँ। अब राजा वहाँ सुनता है। राजा बैठा था वास्तव में पूजा पर मन में सोच रहा था कि काबुल जाकर के घोड़ा खरीदूंगा, मन में चल रहा था उसको। ये यहाँ दास उसके मन की बात को बोल रही है, यहाँ दोनों झगड़ रही है। वो कहते घर में पूजा कर रही है, कहते घोड़ा खरीदने गया, घोड़ा खरीद रहा है। और ये दासी हंस भी रही, हंस हंस करके बोल रही है। अब वो राजा के मन होता कि ये दासी मेरे मन की बात कैसे जान गई। पूजा छोड़ करके निकल करके बाहर आए और रानी से कहते हैं शांत हो जाओ देवी, चुप रहो। दासी को बुलाते हैं और कहते कि सुनो, हम तो पूजा कर रहे थे, तुम कैसे कहते घोड़ा खरीदने गए? का पूजा में तो आपका तन बैठा था महाराज, आपका मन कहाँ था? मन की बात आप कहिए। अब जैसे मन की बात कहा कहती तो तुम ठीक हो, मन में चल रहा था घोड़े की बात, पर तूने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मेरी पत्नी रानी वो मेरे मन की बात नहीं जानती है, तुम कैसे जान लिया? तब उसने कहा कि आपके कुर्ता के दाग का चमत्कार है महाराज, मेरे पास अब दिव्य दृष्टि है, मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको जानती हूँ, आपका पूरा हाल मैं जानती हूँ, रानी का पूरा हाल जानती हूँ, पर कहूँगी नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ।
अब उसको होता करे जिस प्रसाद के दाग का ये चमत्कार है, यदि वो प्रसाद में पान कर लेता तो मेरे साथ कितना चमत्कार होता। अब वो सिर धुन लिया बेचारा, ये क्या हो गया। कर क्या रहे वहाँ, जात देखे घिन उपजे काम वो कर रहे हैं। और देख के योग के शिखर पर है रविदास जी महाराज। फिर ये घोड़ा लिए दौड़े भागे, अब जाके चरणों में गिर गए, लौट गए कि महाराज कृपा करिए, मुझसे भूल हुई, अपराध हुआ, प्रसाद का मैंने तिरस्कार कर दिया था। तब रविदास जी कहते कि राजन मौका चुक गए तुम, अब नहीं होगा। अब मैं तुमको युक्ति बतला देता हूँ, योग की युक्ति बतलाता हूँ, ये साधना करो हो जाएगा। तो फिर अब वो उन्हीं से दीक्षा लिए। हैं कौन? क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और दीक्षा किन से ले रहे हैं? चमार से। जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करिए तलवार की, परारहन दीजिए म्यान। वो दीक्षा लिए, वो बन गए। पढ़े लिखे तो नहीं थे रविदास जी महाराज, पढ़े लिखे नहीं। माता सबरी पढ़ी लिखी नहीं है। अब माता सबरी भी कथा करती थी। आप पढ़िए, भगवान को कथा सुनाइए। कही कथा, सबरी के लिए लिखा हुआ है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, अतजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जह नहीं फिरे। ये माता सबरी। कबीर साहब भी ऐसे ही हैं। कबीर साहब भी योग के शिखर पर पहुँचे हुए हैं। सहज में ध्यान से पावे, और सुरति का खेल जही आवे। आखिर ये जो ऋषि कहते हैं विद्वान समग्री सिरो, ये विद्वान किसके लिए है? विद्वान कहते हैं किसको? विद्वान का अर्थ होता है विद्यावान। क्या होता है? विद्वान का अर्थ होता है विद्यावान। विद्यावान का अर्थ होता है जिनके पास विद्या हो। अब विद्या किनके पास नहीं है? विद्या सबके पास है, हाँ, शिक्षा सबके पास नहीं है। शिक्षा आपको शिक्षण संस्थान में जाकर के मिलेगी, लेकिन विद्या जब भी मिलेगी तो गौशाला में आकर के मिलेगी। शिक्षा जब भी मिलेगी तो उधर स्कूल कॉलेज में मिलेगी। अब विद्या जब भी मिलेगी, देखिए सूत्र बना हुआ है, आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़िए, लिखा हुआ है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथैव गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। लिखते हैं जैसे धरती के अंदर पानी है, धरती में पानी है, धरती के अंदर पानी है, पानी को आप कैसे पाएंगे? खोद करके न पाएंगे। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति, जैसे धरती को खोद करके व्यक्ति पानी पा लेते, क्योंकि धरती में पानी पहले से है। इसी तरह से भगवान शंकर कहते ध्यस्था सर्व विद्याश्च, सबके देह में, सबके अंदर विद्या पहले से है। लेकिन ये विद्या मिलेगी कहाँ? जिनकी ये देह की विद्या पहले जग चुकी है। जब उनके पास हम जाएंगे तो हमारी भी विद्या भीतर से जगेगी, तब ये विद्या जगेगी। और शिक्षा की भी वही बात है। आप फिजिक्स किनके पास जाके पढ़िएगा? आपको फिजिक्स पढ़ना हो, भौतिक शास्त्र आपको पढ़ना हो, तो किनके पास पढ़िएगा? हिस्ट्री पढ़ाने वाले के पास जाइएगा। जो वो पढ़ाने वाले उसी के पास आप जाएंगे ना। आपको भूगोल पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले के पास जाइएगा। जिनके पास वो शिक्षा है उनके पास जाएंगे तभी ना होगा। तो ये तो विभाग वाइज होता है। ये शिक्षा भी हम उनके पास जाते जिनके पास शिक्षा होती है, तब हमको शिक्षा मिलती है। और शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। अब विद्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब बोलिए, विद्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखते अंग्रेजी का धुरंधर विद्वान है। क्या होता विद्या का अंग्रेजी? नॉलेज मतलब तो ज्ञान होता है।
विद्या का अंग्रेजी भी वास्तव में विद्या ही होता है। विद्या विद्या ही है। और ये विद्या, देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं, गुरु गताम विद्याम। ये विद्या जिनके भीतर जग जाती है उसको कहते हैं गुरु, उनको गुरु कहते हैं। जैसे धरती में पानी है और धरती को खोद करके हम पानी प्राप्त कर लेते हैं, इसी के पास ये विद्या किसी गुरु के पास होती है। और यहाँ कहते हैं शुश्रूषुरधि गच्छति, गुरु की सेवा करके तब कोई विद्या को प्राप्त कर सकता है। सेवा कैसे करेंगे? जैसे तैसे सेवा करेंगे, जैसे तैसे सेवा करेंगे तब विद्या मिलने वाली नहीं है। विद्या उनको मिलती है जो गुरु की सेवा में अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, जो मान सम्मान की भावना को छोड़ करके तब गुरु की सेवा में लगते हैं, उनको विद्या मिलती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बीज धरती में सड़े गले नहीं तब तक अंकुर निकलेगा उससे। अब बीज बोले कि हम सड़े भी नहीं, हम मिट्टी में दब करके गले भी नहीं, सड़े भी नहीं, पर हम में अंकुर आ जाए, संभव है? है संभव? अंकुर आने के लिए पहले उसको मिट्टी में दब करके दबना ही पड़ेगा, दब करके उसको सड़ना गलना पड़ेगा, तब उसके भीतर से अंकुर आता है। ऐसे वो बरभागी हैं जिनको सदगुरु महाराज की सेवा मिल गई, उनके चरणों की सेवा मिली, वो बरभागी हैं। और जिन्होंने अपने को सेवा में, उनकी सेवा में खपा दिया। अभी आप जाएंगे ना, मिलेंगे ना महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से मिलिए, वो कहते कि मेरी जवानी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। कई बार उन्होंने कहा है, बड़े सहज भाव से कहते हैं। मैट्रिक पास किया, आ गए कुप्पाघाट गुरु महाराज के पास और सेवा में लगे, जवानी कैसे बीत गई वो कहते पता ही नहीं चला। इकट्ठे जब गुरु महाराज का शरीर छूट गया, जब होश हुआ तो देखे बाल ताल सब पका हुआ है। जवानी कैसे बीती, इसका मतलब यह नहीं कि पका हुआ बाल पहले नहीं देखे थे, देखे तो पहले भी होंगे, पर एक होश, एक बोध। आप कल्पना करिए कैसे लोग गुरु की सेवा में अपने को मिटा देते हैं। एक थे ना, एक संत थे समर्थ रामदास जी महाराज, जिनके शिष्य थे शिवाजी, सुने हैं ना आप शिवाजी महाराज, उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। एक उनके शिष्य थे, उनका एक ही काम था, जब भोजन करते थे ना समर्थ रामदास जी महाराज, तब भोजन के बाद वो पान खाते थे। उस शिष्य का एक ही काम था कि जब भोजन करके अपने आसन पर बैठे तब पान लगा करके वो देते थे। यह है उनकी मुख्य सेवा। यही सेवा, गुरु जो सेवा करने के लिए कह दे, समझे वह उसी को जो समर्पण के भाव से करे, पूरी निष्ठा से करे, श्रद्धा से करे, प्रेम से करे, वो सेवा है। अब कह दिया कि देखो तुम पान खिलाया करो, पान खिलाने लगे, और जो उनके गुरु भाई थे उनके मन में ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, कह रहे ये केवल पान लगा करके देता है, यही की सेवा। हम लोग कितना खेतों में काम करते, बाड़ी में काम करते, बागवानी करते हैं, उधर गायों की सेवा करनी पड़ती है, पूरे आश्रम की सेवा करनी पड़ती, झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो, बर्तन मांजो, भोजन बनाओ, इतनी इतनी सेवा हम लोग करते हैं, और ये बस पान लगा करके दे देता, हो गया। सबके भीतर में ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, द्वेष का भाव सबके मन में। अब वो ईर्ष्या बस खरल होता ना, खरल रखते थे, चूँकि उनको दांत मुंह में नहीं थी, वृद्ध हो गए थे, तब पान को खरल में कूट करके और तब देते थे उनको खाने के लिए, तो वही पान वो खाते थे। इनके गुरु भाइयों ने ईर्ष्या बस वो खरल को चुरा करके कहीं छुपा दिया, रख दिया। अब बेचारे भोजन का जैसे भोजन करके जैसे गुरुदेव बैठे, अब जाएंगे उनको देने के लिए पान, तब खरल खोजे तो खरल मिले नहीं, वहाँ रहेगा तब तो मिलेगा, वो तो छुपा करके रख दिया। अब बेचारे खोजते खोजते थक गए, जब खरल नहीं मिला
तब क्या करते, तो अपने मुंह में पान को ले लिए और अपने मुंह में लेके अपने दांत से उसको चबा चबा करके, दांत से पूरा बारीक बारीक बना करके वही उगल के हाथ में ले लिए और जाकर कहते गुरु महाराज पान लीजिए। पान लेके वो भी खा गए। वो नहीं जानते थे क्या, गुरु को तो चारों तरफ आंख होती है, पीछे भी उनको आंख होती है, वो सब तरफ देखते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। ये जैसे वो पान जा करके दिए, समर्थ रामदास जी महाराज जी ले लिए और ले करके वो भी बिना देखे खा गए। कहा अरे बड़ा स्वाद है पान में, तो कितना अच्छा तुम लगा करके लाया। कहा गुरुदेव आपकी कृपा है। अब उनके गुरु भाइयों को मौका मिला कि अब हम कहेंगे शिवाजी के पास शिकायत करेंगे, अब इसको हम दंड दिलवाएंगे। सब मिलकर के योजना बनाया और शिवाजी को खबर कर दिया कि जानते हैं ये जो फलाना है ना, ये पान को जूठा करके दांत से चबा करके अपने मुंह का जूठा लगा करके तब गुरुदेव को पान खिलाता है। अब शिवाजी ने जैसे सुना तो शिवाजी भी योगी थे और योद्धा भी थे, साथ साथ वो योगी भी थे। समर्थ रामदास ने कहा था कि शिवा तू तलवार उठा और मैं तेरे लिए तपस्या करता हूँ, और वो खुद भी करते थे। शिवाजी महाराज वो योगी भी थे, वो भी जानते थे सब बात। कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। बस वो घोड़ा लिए सवार हुए और अकेले चले। एकदम वही समय जिस समय वो भोजन करते बैठ करके पान खाते, एकदम उसी समय इधर से शिष्य वो जूठा पान गुरुदेव के हाथ में देते हैं ऐसे कि गुरुदेव लीजिए। और तब तक वहाँ शिवाजी का दस्तक, शिवाजी कहते ठहरो, ठहर जाओ। अब जैसे कहा ठहरो तो गुरुदेव ने देखा शिवा तुम यहाँ? हाँ गुरुदेव। वो अपना हाथ ऐसे क्या हुआ है शिष्य? शिवाजी पूछते हैं ये जो तुम पान दे रहे हो गुरुदेव को, ये तुमने कैसे चूर्ण, कैसे इसको कैसे चूर कैसे किया तुम इसको? कहा खरल से। कहा कहाँ खरल? कहा है। कहा लो मेरे सामने। अब तो यही है परीक्षा की घड़ी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। वो शिष्य गए और एकांत उधर ओझल में जा कर के हथौड़ा लिया और हथौड़ा से जबरा को तोड़ने लगा। कल्पना करिए कैसी गुरु भक्ति होती है, गुरु की सेवा कैसे होती है। हम लोग तो पता नहीं किस जन्म में क्या होगा, लेकिन कैसे लोग सेवा करते हैं। हथौड़ा लिया और खुद से मार मार करके जबरा को अलगा लिया, निकाल लिया। हथौड़ा मार मार के दोनों तरफ से जबरा को निकाल लिया। रक्त की धारा बही, खून की धारा बही। जबरा को निकाला, हाथ में लिया है और जाके कहते हैं ये है खरल। वो जो दृश्य देखा है शिवाजी ने और समर्थ रामदास जी ने, वो दृश्य ऐसे होती है सेवा। यहाँ तो हम थोड़ा सा मान सम्मान भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोग जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। अब कल्पना करिए। और समर्थ रामदास की कृपा से फिर उनका जबरा ठीक हो गया। यह है गुरु गताम विद्या को प्राप्त करने की युक्ति उपाय। अब कल्पना करिए, एक और शिष्य थे इनके, रास्ते चले जा रहे थे, कुआं था, नदी सड़क के किनारे में कुआं था। एक पेड़ ऐसा खड़ा, पेड़ का सब पत्ता सूख सूख करके उसी कुआं में गिरे। और जो डाल को काटने से वो पत्ता उसमें नहीं गिरता, वो डाल की बनावट ऐसी थी, उस डाल को जो काटता वो कुएं में गिरता। समर्थ रामदास ने कहा कौन काटेगा इस डाल को? क्योंकि जो काटता कुआं में गिरता तो मरता, दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। कहा कौन काटेगा डाल को? जितने शिष्य थे सब पीछे हट गए। एक शिष्य आगे आता है, कहा गुरुदेव हम काट देंगे। कहा तुम काटोगे? बोले हाँ। अरे काटोगे, गिरोगे तो कुआं में डूबोगे, मरोगे। कहा कोई बात नहीं, तो कुआं है, हम तो आपकी कृपा से भवसागर को पार करने चले हैं, कुआं कौन बड़ी बात है, हम काट देते हैं।
लिया कुल्हाड़ी चढ़ गया, और जैसे डाल काटा, जैसे डाल कटी या कट करके गिरी, तो डाल के साथ वो भी कुआं में गिरा। सब शिष्य का वो गया काम से, वो मरा। लेकिन जब जा करके झांक करके देखा कुआं में, तो कुआं में डाल एक तरफ और वो समाधि में बैठा हुआ, समाधिस्थ हो गए। जो समाधि लगाने में वर्षों बीतता है, जीवन बीत जाता है व्यक्ति का, युगों बीतता है, गुरु की कैसी कृपा कि डाल काटने के बहाने कुआं में गिरे, और गिरे तो वहीं पर समाधि लग गई। इसको कहते हैं गुरु की सेवा। गुरु जो कह दिया, गुरु जो कह दे वैसा करे, उसको कहते हैं सेवा। हम लोग को गुरु महाराज ने क्या कहा, सुन रहे हैं बात? हम लोग को गुरु महाराज जी ने क्या कहा? उनकी सेवा केवल पैर दबाना है क्या? गुरु महाराज जो कह दे और उनको जो प्राणपन से करे, वही सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हम लोग को गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बस यही उनकी आज्ञा है। यही आज्ञा का जो पालन करेंगे, समझिए वो गुरु के भीतर जो विद्या है, उस विद्या को हम प्राप्त करेंगे, अथवा उनकी कृपा से हमारे भीतर की विद्या जागृत होगी, हम उसको पाएंगे, तब न हम विद्वान होंगे, और तब योग होगा। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो, इसके बिना कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग पालन करते हैं। विद्वान कौन होता है? विद्वान कहते हैं किसको? संत कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कल आपने सुना था ना, गुरु प्रसाद बाबा कह रहे थे कि ये मंत्र जो है 2.5 अक्षर का है ना, हम लोग का जो मंत्र 2.5 अक्षर का, इसी मंत्र को यदि कोई पढ़े 2.5 आखर प्रेम का, ऐसे प्रेम में भी 2.5 अक्षर ही है, 2.5 अक्षर, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो बहुत प्रेमी होते हैं तो प्रेम के बल से, श्रद्धा के बल से विद्वान होते। इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, किसी प्रेमी को ज्ञान मिलता है, जो प्रेमी होते हैं उनको ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान कहिए या फिर प्रेमी कहिए, एक ही बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होते। जिनके भीतर बड़ी श्रद्धा है, कोई श्रद्धावान ही, प्रेमी ही जप भी कर सकेगा, ध्यान भी कर सकेगा। और जिनके भीतर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है ना, वो हमको भी ढोंगी ही कहेगा। ध्यान करने वाले को ढोंगिए कहता है, सब ढोंगी सब है, सब ढोंगी। तो क्या करेगा, खुद क्या करेगा? वो श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं, उनकी नज़र में सब ढोंगी दिखेगा उसको। और जब श्रद्धा होती, प्रेम होता है, अरे नहीं हमको भी करना चाहिए। वो प्रेमी कभी थकता नहीं है, श्रद्धावान कभी थकता नहीं है। और जो श्रद्धालु होंगे, जो प्रेमी होंगे, वो पक्का संयमी भी होंगे। ये सूत्र देते हैं भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान होंगे वो संयम में तत्पर रहेंगे, संयमी होंगे। वो इतना खाएंगे कि उनको नींद ना आवे, इस तरह से खाएंगे कि उनको नींद ना आवे। यहाँ तो बस खा करके सोए रहते हैं, जब तब सब छूट जाता है। एक को कहा कि आप चलिए वहाँ बैठ कर के जप करिए, तो कहा था कि बाबा रात में 1-2 बजे जगेंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य नहीं खराब हो जाएगा? स्वास्थ्य खराब होता है, जप करने से स्वास्थ्य खराब होता है। और बनता है स्वास्थ्य, और बढ़िया हो जाता है स्वास्थ्य। आप जप करेंगे तो ठीक होगा स्वास्थ्य। समय बांट करके करिए। तो श्रद्धावान जो होते हैं वो संयमी भी होते हैं, और जो संयमी होते हैं उनसे सब काम होता है। तो 2.5 पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब गुरु के भीतर कौन सी विद्या है? गुरु के भीतर जो विद्या है, उनके भीतर तो बहुत, उनकी विद्या तो जागृत है,
लेकिन जो विद्या हमको चाहिए और जिससे हम विद्वान बनेंगे, उसी विद्या का नाम है गुरु की दीक्षा। ये गुरु की दीक्षा जिनके पास हो गई, समझिए वो असल में विद्वान है। जप करने की कला जो सीख लिया, जप करने का भेद जो जान लिया, जप हम कैसे करेंगे ये भेद जो जान लिया है, हम ध्यान कैसे करेंगे ये भेद जो जान लिया है, हम दृष्टियों की साधना कैसे करेंगे भेद जो जान लिया, वो वास्तव में विद्वान है। वो विद्वान है। और लोग कहते कि बाबा देखिए हम तो सब भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता था। हम कहते अच्छे तो है, सब भूलिए, सकल भूले आ एके रहे गुरु तुम पद स्नेहो। जिनको केवल दीक्षा की बात याद रहे, बाकी सब कुछ भूले। लेकिन लोग तो दीक्षा की भी बात भूल जाते हैं। अभी हम गए थे उधर, एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए, तो एक बूढ़ी माता जी कहती कि बाबा हम तो गुरु महाराज से दीक्षा लिए, गुरु महाराज से हम दीक्षा लिए। और दीक्षा लिया हुआ उनको, अब समझे गुरु महाराज को शरीर छोड़ा हुआ कितना साल हो गया? 87 में छोड़े ना, 87 और इधर 87 के बाद 13 होगा ना, तब ना 100 पूरेगा। 86, हाँ 86 में, 87 में हम दीक्षा ली इसलिए हमको वो याद था। 86 की बात, 86 में शरीर छोड़े है ना, तो 86 14 साल वो हो गया। इधर जोड़ दीजिए, 35 साल हो गया ना। और दीक्षा गुरु महाराज जी 79 के बाद दीक्षा देना बंद कर दिए थे, तो उसके पहले लिए होंगे ना 78 मान लीजिए। 78 क्या साल हो गया? इतना दिन पहले वो बोली भी कि बाबा को 40 साल से ऊपर हो गया दीक्षा लिया हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, गुरु महाराज से दीक्षा लिया, कितनी बड़ी बात है। बूढ़ी, हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। अब बूढ़ी को हम जब देखे, उन्हीं घर में ठहरे थे, उनको जब देखे वो नहाई और अगरबत्ती जला करके घर घर घूम रही है। हम बोले कि माता जब तो दीक्षा गुरु महाराज से लिए, तो ले करके आप दीक्षा ले करके नहा करके अगरबत्ती जला कर घर घर घूम रही के, बैठ के ध्यान करिएगा। हाँ बाबा ध्यानों करेंगे, ध्यानों करेंगे, पहले पूजा देवी देवता की कर लेते हैं और तब ध्यानों करेंगे तब ध्यानों करेंगे। तो उनकी पुतहू धीरे से कहती कि बाबा जानते हैं माँ मंत्र भूल गई है। तो जैसे वो बोली कि मंत्र भूल गया, उनको प्रतिष्ठा पर आँच पर आना, कहते नहीं बाबा झूठ बोलती, हम मंत्र उंत्र नहीं भूले, सब हमको याद है। अब मेरे साथ तपेश्वर बड़ा भेदियल है, तपेश्वर जो मेरे साथ रहते हैं ना, ये कहा कि बाबा सही में माता जी भूल गई है। ये उसके पीछे पड़ गया और उसके पीछे पड़ करके एक दिन उससे कहता, हम सत्संग से आए थे, ये उनसे एकदम सामने जाकर खड़े हो गए। तपेश्वर जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनके सामने खड़े हो गए। कहते माता जी आज आप झूठ मत बोले, सही से बोले, तो ठीक ठीक बोले, आप मंत्र भूले हैं कि नहीं? न तभी ने बोला, हम जो दीक्षा दे रहे थे ना, तो दीक्षा में बूढ़ी माता भी बैठी, हम भी बोले कि बैठ जाइए आप। वो दीक्षा सुन ली फिर से, और दीक्षा लेने के बाद जो प्रणाम करके वो खड़ी हुई, बस सामने के तपेश्वर खड़े हो गए। ये कहते माता जी आप ठीक ठीक आप बोलिए, अब झूठ नहीं बोलिएगा, दीक्षा तो आप फिर से ले लिए है ना, अब ठीक ठीक बोलिए, आप मंत्र भूले थे कि नहीं? हाँ भूल गए थे, सही है ये सत्य से उगलवा लिया। अब देखिए भूल गए, इसको विद्वान कहिएगा। इसीलिए यहाँ ऋषि कहते जो विद्वान है, अब विद्वान का मतलब जो गुरु की दीक्षा को मति में बुद्धि में पचा लिया है। अब पचाएगा कौन? जो बराबर अभ्यास करेंगे वही ना हम करेंगे, पचाएंगे, उसी को नहीं याद रहेगा। तो विद्वान का भाव जो गुरु की दीक्षा को ठीक से समझ ले। एक थे पूज्यपाद भुजंगी बाबा, कल उनकी जयंती थी पाटम में, वहाँ पर बड़ा सत्संग हुआ, हर साल होता है। पूज्यपाद भुजंगी बाबा थे। पूज्यपाद भुजंगी बाबा कहते थे मैंने गुरु महाराज जी से दीक्षा के समय में 52 बार सुना है, 52 बार दीक्षा जब गुरु महाराज जी देते थे, वो भी जाकर के बैठ जाते थे। वो कहते थे मैंने 52 बार सुना है। मैंने सुना कि उनके मुख से मैंने नहीं सुना, किसी दूसरे के मुख से मैंने सुना कि पूज्य बाबा ऐसा कहते थे कि मैंने 52 बार गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुना कि कैसे दृष्टियों की साधना करनी चाहिए, कैसे जप, कैसे ध्यान करना चाहिए। तब अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। इसको बोलते हैं विद्वान, इसको विद्वान बोलते हैं।
तो ऋषि कहते ऐसा विद्वान यदि कोई है तो वो फिर धर गर मस्तक को सीधा करके बैठे और अपनी दृष्टि को बिल्कुल सामने रखे। जब दृष्टि को सामने रखेंगे बिल्कुल, तब फिर वहीं पर अमृत उसको मिलता है, चूते हुए अमृत को पान करता है। अमृत है क्या? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। सबके भीतर में ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्मनाद ही अमृत के समान है। तो ये उसको मिलता है जो समग्रीव सिरो, गला और सिर को सीधा करके बैठे, विद्वान होकर के, मतलब गुरु की दीक्षा को समझ करके तब बैठे। वही विद्वान है। विदुषी है माता सबरी, विद्वान है रविदास, विदुषी है माता मीराबाई, ये सब विद्वान हैं। संत कबीर साहब वो दीक्षा को पचा लिए, अब बैठे तो देख कितना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हुआ। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। कवि कहते हैं सर्वज्ञ को, सर्वज्ञ हो गए संत। तो विद्वान एक गुरु की दीक्षा को समझ करके पचा लेना और अभ्यास में लग जाना। एक मंत्र का जप करिए, मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, अदृष्ट योग की साधना करिए। ये 3 का कोर्स है, एक साथ करिए इसको बैठ करके। फिर चौथी साधना नाद योग होता है, ये ध्यान करते रहें।